वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं डायलिसिस यूनिट में यूज़ होने वाले कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमेबल के बारे में बात करते हैं। तो हीमोडायलिसिस मटेरियल्स क्या क्या होता है, उसके क्या क्या यूज होते हैं, उसका क्या क्या सामान उपयोग में आता है। तो सबसे पहले आता है मशीन्स। क्या डायलिसिस में हमें मशीन्स की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है डायलिसिस फ़िल्टर, जो कि हमें डायलिसिस फ़िल्टर से ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है डायलिसिस फ़िल्टर। फिर आता है आर्टेरियल वेन्यूस लाइन या ब्लड लाइन होता है, जिसे हम ट्यूबिंग बोलते हैं, वो आती है। फिर आता है निडल्स, जो कि निडल्स का पेशेंट को फिस्टुला में यूज़ करने के लिए हमें निडल का यूज़ होता है। फिर आता है डायलिसेट कॉन्सेंट्रेट। हमें डायलिसेट जो होता है, ए पार्ट बी पार्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है डायलिसेट, वो आता है। फिर आता है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में आपका एनएस हो सकता है, एनएस हो सकता है, आरएल हो सकता है, D25 होता है, ये आपके आईवी फ्लूइड हो जाते हैं। फिर आता है डायलिसिस कैथेटर, जो कि आपको जुगुलर फेमोरल या परमा कैथेटर होते हैं, ये आते हैं कैथेटर, जो डायलिसिस में यूज होता है। फिर पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, आपको क्या होता है, केयर डिवाइस में आते हैं आपका जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको मीटर हो गया है, और इसके बाद आपका आता है थर्मामीटर, ये आते हैं क्या होता है पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस में। फिर एयर डिवाइस, एयर डिवाइस में आपके हाथ क्या न्यूबलाइजेशन मशीन होता है, आपके एयर के लिए होते ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो आपके लिए ऑक्सीजन मास्क होता है, ये आपके एयर डिवाइस में आते हैं, एयर डिवाइस में। डिफिब्रिलेटर होता है, ये क्या है, जब कभी क्या होता है कार्डियक में पेशेंट जाता है, अटैक में जाता है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ईसीजी मशीन आती है, कभी कभी क्या है ईसीजी मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस यूनिट के लिए। फिर आता है आपका 2% और 70% के आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज होता है, जो क्या स्प्रिट का यूज किया जाता है। फिर आ जाता है डिस्पोजेबल पेपर या सर्जिकल गाउन्स एंड ड्रेप्स। ये क्या होता है, ये डिस्पोजल पेपर होते हैं और सर्जिकल गाउन्स यूज होता है किसी भी कैथेटर डालते समय या आपका प्रोसीजर चालू करते हैं उस समय आपके गाउन की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिसइंफेक्टेंट हो गया है, आपका मशीन के लिए भी ज़रूरत होती है, आपकी क्लीनिंग के लिए भी ज़रूरत होती है, इसके लिए डिसइंफेक्टेंट आपकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं गॉज पीस को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डायलिसिस में, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो गॉज आता है। फिर आता है मास्क सबसे लिए नेसेसरी होता है, तो मास्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डायलिसिस में इन्फेक्शन से बचने के लिए। फिर स्टाइल एंड नॉन स्टाइल ग्लव्स होते हैं, ये सभी को पता है, सभी ज़रूरत मेडिकल की लाइन में सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लव्स की। फिर आती है सिरिंज हमें 10 ml होता है, 20 ml और 5 ml सिरिंज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं डायलिसिस यूनिट में। फिर आता है माइक्रोपोर टैप होता है, ड्यूरापोर माइक्रोपोर और टैप यूज किया जाता है, और आपका डायनाप्लास्ट टैप यूज किया जाता है। ये टैप आपके डायलिसिस यूनिट में यूज होते हैं। फिर सूचरिंग मटेरियल होता है, जिसमें सूचर लगाने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। स्ट्राइल सिलाइन एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। स्ट्राइल सिलाइन में आपके यही एनएस होगा, डिट्यूबिंग होती है। फिर वाटर टेस्टिंग मटेरियल में आपकी क्लोरीन किट होती है, हार्डनेस किट होती है और TDS किट होती है। ये आपके डायलिसिस के में यूज की जाती है, क्या है, टेस्ट वगैरह करने के लिए वाटर का। फिर होते वाली लैंप्स होती है, वो आपको हेड पर लगा के उसका उजाला कर सकते हैं, वो हेड वाली लैंप्स यूज की जाती है। फिर प्रिंटेड शीट फॉर रिकॉर्डिंग लेबोरेटरी वैल्यूज़। प्रिंटेड शीट होती है, जो क्या है, कभी कभी वैल्यूज़ को क्या होता है, लेबोरेटरी वैल्यूज़ को आपको क्या होता है नोट करना होता है, तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट हो गए, कंसल्ट हो गए, ये इस प्रकार के प्रिंटेड शीट होती हैं, ये आपकी लेबोरेटरी की शीट लगाती है, उसको डायलिसिस यूनिट में ज़रूरी होता है। फिर यूरिन डिस्प्रोटेक्ट, ये आपकी क्या होता है, यूरिन कंटेनर होता है, ये भी ज़रूरत होता है, कभी भी रनिंग डायलिसिस में सैंपल लेने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यूरिन कंटेनर होना ज़रूरी होता है। ये आपके डायलिसिस यूनिट में यूज होने वाले कंजप्शन होता है, कंज्यूमर होता है, ये यूज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।